तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब रात के सन्नाटे में अचानक एक अजीब आवाज सुनाई देती है तो वो क्या हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी रहस्यमयी और डरावनी दुनिया में जहां हर मोड़ पर छिपा है एक खौफनाक राज। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं शायद वो सच नहीं है। कहानी के अंत में एक ऐसा खुलासा होगा जो आपकी रूह को हिला कर रख देगा। तैयार हैं आप? तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी है साल 2001 की और इसमें भारत के दो भाई बहन अर्जुन और माया के साथ जो घटित होता है उसे सुनकर आप सिहर उठेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2001 की बात है। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी और अर्जुन, जो एक बड़े शहर में पढ़ाई कर रहा था, अपने छोटे शहर यानी कि अपने गांव रायगढ़ वापस लौट रहा था। उसके साथ उसकी बहन माया भी थी, जो कॉलेज में दाखिला लेने वाली थी। दोनों भाई बहन ने सोचा कि क्यों ना एक छोटी सी रोड ट्रिप कर ली जाए, ताकि गांव पहुंचने से पहले कुछ वक्त साथ बिता सकें। वो दोनों गाड़ी में एक सुनसान सड़क पर ड्राइव कर रहे थे। चारों तरफ वीरान रास्ते और कहीं कहीं खेत भी दिख रहे थे। रास्ता इतना सुनसान था कि किसी दूसरी गाड़ी का दिखना मुश्किल था। लेकिन अचानक एक पुरानी भयानक सी दिखने वाली काली गाड़ी तेज रफ्तार में उनके पीछे आ गई। वो गाड़ी बेहद डरावनी थी और उसका हॉर्न भयानक आवाज में बज रहा था। अर्जुन ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन माया का मन बेचैन हो उठा था। कुछ ही देर बाद वो काली गाड़ी उन्हें लगभग टक्कर मारते हुए आगे निकल गई। अर्जुन और माया ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उन्हें वही काली गाड़ी एक पुरानी उजड़ी हुई इमारत के पास खड़ी दिखी। गाड़ी के पास एक आदमी खड़ा था, जो लंबा था और काले कपड़े पहने हुए था। अर्जुन और माया ने देखा कि वो आदमी एक बड़े काले बैग को कुएं में डाल रहा था। ये दृश्य देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। माया ने अर्जुन से कहा, चलो यहां से चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन अर्जुन ने सोचा कि शायद पुलिस को इसकी जानकारी देनी चाहिए, इसलिए वो गाड़ी में बैठकर तेजी से वहां से निकलने लगा। कुछ देर बाद उन्हें लगा कि वही काली गाड़ी फिर से उनका पीछा कर रही है, और इस बार और भी ज्यादा रफ्तार में। अब अर्जुन और माया को समझ में आ गया था कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। अर्जुन ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन काली गाड़ी उनकी गाड़ी के करीब आती जा रही थी। माया ने अर्जुन से कहा, हमें जल्दी से कहीं रुक जाना चाहिए, यह आदमी पागल लगता है। लेकिन उस सुनसान रास्ते पर कोई और गाड़ी या मदद का कोई संकेत नहीं था। तभी माया ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। वो आदमी जो उनकी गाड़ी के पीछे था, अब उनकी गाड़ी के बेहद पास आ चुका था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और चेहरा बेहद डरावना। अर्जुन ने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। कुछ समय बाद उन्हें एक पुराना पुलिस स्टेशन दिखा और वो वहां जाकर रुके। पुलिस इंस्पेक्टर राजेश ने उनकी बात सुनी और उन्हें यकीन दिलाया कि वो उस आदमी को ढूंढ निकालेंगे। लेकिन अर्जुन और माया को ये नहीं पता था कि उस पुलिस स्टेशन में और भी लोग मौजूद थे, जिन्होंने पिछले कुछ दिनों से उस आदमी के बारे में शिकायतें दी थी। रात गहरी थी। इंस्पेक्टर राजेश ने अर्जुन और माया को पुलिस स्टेशन में रुकने की सलाह दी ताकि वो सुरक्षित रह सकें। लेकिन उस रात पुलिस स्टेशन में अजीब घटनाएं घटने लगी। आधी रात को बिजली चली गई। माया ने बाहर से अजीब आवाजें सुनी। जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो वही आदमी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा था। उसकी छाया बड़ी और डरावनी थी और वो सीधे माया की ओर देख रहा था। अर्जुन ने तुरंत इंस्पेक्टर राजेश को जगाया और वो सब बाहर निकलकर देखने लगे।
लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ वही काली गाड़ी थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। इंस्पेक्टर राजेश ने गाड़ी की जांच करने का फैसला किया। जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंचे, अचानक वो आदमी गाड़ी के ऊपर से कूदकर उन पर हमला कर देता है। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। वो इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस था। उसकी आंखें चमक रही थी। राक्षस ने इंस्पेक्टर को घायल कर दिया और फिर अर्जुन और माया की तरफ बढ़ा। दोनों किसी तरफ भाग निकले और एक पुराने मंदिर में शरण ली। वहां उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग पुजारी बाबा त्रिलोकी से हुई। बाबा ने उन्हें बताया कि वो राक्षस, जिसे लोग जीपर्स कीपर कहते हैं, हर 23 साल में जागता है और 23 दिनों तक इंसानों का शिकार करता है। वो शिकार से अंग चुराता है ताकि अपनी शक्ति को बढ़ा सके। बाबा ने उन्हें एक मंत्र दिया जो उस राक्षस को कुछ समय के लिए रोक सकता था। अर्जुन और माया ने उस राक्षस का सामना करने की हिम्मत जुटाई। उन्होंने राक्षस को मंदिर के अंदर बुलाया। अर्जुन ने बाबा द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करना शुरू किया और माया ने राक्षस का ध्यान भटकाया। आखिरकार अर्जुन और माया ने मिलकर राक्षस को जलते हुए दीपक की लौ के पास फंसा दिया और उसकी शक्ति खत्म हो गई। वो राक्षस राख बन गया। लेकिन बाबा ने उन्हें चेता